वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम एडमिशन ऑफ पार्टनर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया था। तो उस वीडियो में हमने कैपिटल का एडजस्टमेंट ओल्ड पार्टनर्स के बेस पर करना सीखा। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे नया जो साझेदार आता है उसके बेस पर पुराने साझेदारों की कैपिटल को हमने एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। When a new partner कैपिटल इज टेकन एज बेसिस, नए पार्टनर की कैपिटल को आधार लेकर पुराने साझेदारों की कैपिटल को उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट किया जाता है। तो क्या होता है, अंडर दिस मेथड फर्म्स टोटल कैपिटल इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बीइंग ब्रोट इन बाय न्यू पार्टनर। नया साझेदार जो कैपिटल लेके आता है उस कैपिटल के आधार पर पूरी फर्म की कैपिटल निकाली जाती है, फिर उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस नई कैपिटल को बांट दिया जाता है। जो नई कैपिटल आई है अगर वो ज्यादा है तो वो जितनी राशि कम है उतनी ले आएगा। अगर पुरानी कैपिटल ज्यादा है और नई कैपिटल कम है तो उसको पे कर दिया जाता है। इस प्रकार से उनकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। तो क्या एंट्रीज होती हैं, तो ये एंट्री होती है, हम देखते हैं। कैश या तो वो लेके आएगा या उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कैश अकाउंट डेबिट या पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट जिसको पैसे लेके आने हैं। टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर कैपिटल ज्यादा है पहले से तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, या तो उसको नगद में पे कर देंगे या उसके करंट अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे होगा तो और बेहतर समझ आएगा। ABC पार्टनर है 653 की रेशियो में, क्रेडिटर दिया है, बिल पेबल है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, गुडविल है। क्या कहता है, डी को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, 8वें हिस्से के लिए डी को पार्टनरशिप में इंक्लूड किया। फर्नीचर को 920 रुपीज से डेप्रीशिएट करना है। एक ओल्ड कस्टमर जिसका अकाउंट राइट ऑफ कर दिया था एज ए बैड डेट्स पे 2000 रुपीज करने की फुल सेटलमेंट में प्रोमिस करता है। तो डेटर इंक्रीज हो जाएंगे 2000 रुपए से। प्रोविजन आउटस्टैंडिंग रिपेयर के लिए बनाना है 1320 का। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है अप टू 54,910, दैट के उस की लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 54,920, जो बुक वैल्यू दी है उससे कंपेयर कर लेंगे, कम या ज्यादा जो भी होगा। डी 14,070 रुपीज एज ए गुडविल के लेके आता है, 14,070 रुपए अपने हिस्से की गुडविल लेके आता है और 14,700 रुपए वो अपने हिस्से की पूंजी के लेके आता है, कैपिटल के लेके आता है। सभी एडजस्टमेंट ऊपर वाली करने के बाद ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है डी की कैपिटल के आधार पर। एक्चुअल कैश या तो उनको पे ऑफ कर दिया जाएगा या वो ओल्ड पार्टनर ले आएंगे एज द केस में भी, जैसी भी स्थिति होगी। जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट बनानी है न्यू फर्म की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमडीयू में 2 बार और केयूके में भी 1 बार आ चुका है। तो देखते हैं कैसे करेंगे।
सबसे पहले जनरल रिजर्व है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, और जो एग्जिस्टिंग गुडविल है बैलेंस शीट में, एक तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको करेंगे, फिर रीवैल्यूएशन का, फिर उसके एडमिशन की एंट्री होगी, उसके गुडविल के ट्रांसफर की होगी, फिर उसकी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व को बांट देते हैं तीनों ही पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में 10,500 रुपीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,500 टू ओल्ड पार्टनर, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ए 4,500 से, बी 3,750 से और सी 2,250 से क्रेडिट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करेंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो 5,250 थी, तो ओल्ड रेशियो 653 में राइट ऑफ हो जाएगी। ए 2,250 से डेबिट हो जाएगा, बी 1,875 से और सी 1,125 से। उसके बाद रीवैल्यूएशन की एंट्रीज करेंगे। रीवैल्यूएशन में क्या है, फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हो जाएगा, रीवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर 920। फिर एक पुराना कस्टमर है जो 2,000 रुपए देने का प्रॉमिस करता है, डेटर इंक्रीज हो गए, तो डेटर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 रुपीज हो जाएगा। तो डेटर अकाउंट हमने डेबिट किया टू रीवैल्यूएशन 2,000 रुपीज से। थर्ड क्या कहता है, प्रोविजन बनाना है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के लिए 1,320, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल प्रोविजन। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर 1,320, 920 से फर्नीचर से, टोटल रिवैल्यूएशन 2,240 से डेबिट हो गया। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, उसको ब्रॉड करना है 54,910 तक। इसको कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू है 45,150, तो वैल्यू इंक्रीज हो गई, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,760 से, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। टोटल अमाउंट डेटर की 2,000 थी, तो 11,760 से। अब रीवैल्यूएशन का मिलान करेंगे डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट है 2,240 से, क्रेडिट है 11,760 से। क्रेडिट साइड ज्यादा है, प्रॉफिट हो गया 9,520 का, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 6:5:3। तो ए 4,080 से, बी 3,400 से और सी 2,040 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। अब हम डी को एडमिट करेंगे, तो डी क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया और गुडविल प्रीमियम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,070 रुपए, टू डी कैपिटल अकाउंट 14,700 रुपए, टोटल 28,770 से कैश डेबिट हो जाएगा। अब इस गुडविल प्रीमियम को उनकी सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 14,070 टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, गुडविल प्रीमियम ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो, दैट इज 6:5:3 आएगी इस केस में। तो ए क्रेडिट हो जाएगा 6,030 से, बी हो जाएगा 5,025 से और सी हो जाएगा 3,015 से। अब हम वर्किंग नोट बनाएंगे, ए बी सी की कैपिटल को हमें डी की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करना है। तो डी की कैपिटल के बेस पर डी 1/8 शेयर के लिए आया है, 14,700 रुपए लेके आया है, तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 14,700 गुना 8 भाग में 1, तो 1,17,600 रुपए होगी।
हम इस 1,17,600 को सभी पार्टनर्स में उनकी न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए की कैपिटल होगी 1,17,600 इंटू 6/16। इससे पहले हमें न्यू रेशियो निकालनी होगी। डी आया 1/8 शेयर के लिए, टोटल 1 होता है, उसमें से 1/8 लेस कर दिया 7/8, तो ए का शेयर आया 6/14 इंटू 7/8। उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे तो 42 डिवाइड बाई 112। बी का शेयर आया 7/8 इंटू 5/14, तो 35/112। इसी प्रकार सी का 7/8 इंटू 3/14, 21/112। और डी का 1/8 है। इक्वल करने के लिए इसको 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 से डिवाइड कर दिया, तो इसका हिस्सा हो गया 14/112। तो नई रेशियो आ गई 6:5:3:2। तो अब इसमें इस नई कैपिटल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए की कैपिटल आ गई 1,17,600 इंटू 6/16, 44,100। बी की आ गई 1,17,600 इंटू 5/16, 36,750। सी की 1,17,600 इंटू 3/16, तो 22,050। अब इनको ओल्ड कैपिटल से कंपेयर करेंगे। कम है तो वो ले आएंगे, ज्यादा है तो उनको पे कर दिया जाएगा। अब हमें पहले कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, उनके बैलेंस जो पीछे कैपिटल थी वो लिखी बैलेंस शीट में, ए की, बी की और सी की। फिर उनके खाते में जनरल रिजर्व को क्रेडिट किया था, वो एंट्री ट्रांसफर कर दी। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, वो ट्रांसफर कर दिया। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया था, वो डेबिट में आ गई। फिर गुडविल प्रीमियम उनके खाते में जो आया उसको क्रेडिट कर दिया। अब देखेंगे कि उनका बैलेंस कितना आ रहा है। सी का, डी अपनी कैपिटल लिया तो उनका बैलेंस निकालेंगे। ए का आ रहा है 47,760, बी का 40,150, सी का 20,730 और डी का 14,700। अब इसको नई कैपिटल से कंपेयर करेंगे। ए की कैपिटल थी 47,760, बी की थी 40,150, सी की 20,730 और डी की 14,700। नई कैपिटल का जो बैलेंस आया था, ए का आया था 44,100, बी का 36,750, सी का 22,050 और डी के बेस पे तो किया ही था 14,700। ए को 3,660 ज्यादा है, पे कर देंगे। बी के 3400 ज्यादा है, वो पे कर देंगे। सी के 1,320 रुपए कम है, वो ले आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। पहले लेके आने की करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, 1,320 रुपए वो ले आया। अब ए और बी की ज्यादा थी, उनको पे करना है, तो अब उनकी पे की एंट्री कर देंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,660, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,400 टू कैश अकाउंट, उनको 7,060 रुपए हमने पे कर दिए। रिवैल्यूएशन हमारा बन जाएगा। फर्नीचर को कम किया था 920 रुपए से, डेबिट में आ जाएगा। प्रोविजन रिपेयर के लिए बनाया था, डेटर को हमने इंक्रीज किया था रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और डेटर को डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाया था, डेबिट किया था, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया था। प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल अकाउंट अभी हमने बनाए। अब बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम कैश को एडजस्ट करेंगे। कैश को एडजस्ट करने के लिए हमारा पुरानी बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस था 1,890 रुपए। 1,890, 14,070 वो कैपिटल के लेके आया, 14,070 वो गुडविल के लेके आया। इनको ऐड कर दो। फिर सी लेके आया 1,320 रुपए, वो ऐड कर दो और उसमें से ए को पे कर दिए 3,660, बी को पे कर दिए 3,400, ये लेस कर दो तो हमारा कैश का बैलेंस आ जाएगा जो हमने बैलेंस शीट में दिखाना है। तो आएगा 24,920। डेटर है हमारे इंक्रीज हो गए थे 2,000 से, वो जोड़ के लिखने हैं। स्टॉक कोई चेंज नहीं आया था। फर्नीचर में हमारे कोई चेंज नहीं आया था, वो लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुए थे, वो लिख देंगे। क्रेडिटर में हमारे कोई चेंज नहीं आया था। बिल पेबल में कोई चेंज नहीं आया था।
प्रोविजन बनाया था रिपेयर के लिए वो आ जाएगा लाइबिलिटी में, और चारों की कैपिटल को हम लिख देंगे, ए की 44,150, बी की 36,750, सी की 22,050 और डी की 14,700, टोटल 1,17,600। फिर लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल करेंगे जो कि हमारा इक्वल आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम करेंगे, कैपिटल रेशियो निकालेंगे, कैपिटल निकालेंगे। ये 2 वर्किंग नोट आपके होंगे और कैश का बनाना पड़ेगा, तो बेहतर है कैश का आप वर्बली कैलकुलेट करने के आप अकाउंट ही बना दीजिए। देखो बना के दिखा भी रखा है, पहले ये बैलेंस था, प्रीमियम का आया, कैपिटल का आया, फिर सी लेके आया, ए को पे कर दिया, बी को पे कर दिया, जो बैलेंस बचा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अजय और विजय 2:1 की रेशो में पार्टनर है, क्रेडिटर दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बिल पेबल है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, बीआर है, स्टॉक है, डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीन है, लैंड एंड बिल्डिंग है। उन्होंने संजय को एडमिट किया पार्टनरशिप में, गुडविल 36,000 है, स्टॉक को 10% से डेप्रिशिएट करना है, इन्वेस्टमेंट को 7,500 रुपये से कम करना है, रिटर्न डाउन बाय 7,500, रिजर्व 3,500 मेड करना है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग को राइट ऑफ करना है 3,35,000 तक, तो 325 था, 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा। डाउटफुल डेट्स के लिए 5% का प्रोविजन बनाना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 48,000 तक ब्रॉट अप करने हैं। संजय 1,14,000 कैपिटल के लेके आएगा, 1/6 शेयर के लिए फ्यूचर में। कैपिटल को सभी पार्टनर्स की एडजस्ट किया जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्सेस या डिफिसिट को कैपिटल अकाउंट में पे कर दिया जाएगा या मंगवा लिया जाएगा कैश में। नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहला काम हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमारी सैक्रिफाइस रेशियो आएगी 2:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगी 10:5:3। अब हम एंट्री करेंगे, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बनेगा। रीवैल्यूएशन में क्या है, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो स्टॉक डेबिट हो जाएगा 10% से और रीवैल्यूएशन स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा 10%। स्टॉक है हमारा 1,25,000, 12,500 से स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा 12,500 से। फिर इन्वेस्टमेंट को रिटर्न डाउन 7,500 से, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हमें देखना है, दे तो नहीं रखा, नहीं गिवन है, तो फिर रीवैल्यूएशन में एंट्री होगी, क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 7,500 डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद रिजर्व बनाना आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के लिए 3,500 का, ये डेबिट में आ जाएगा रीवैल्यूएशन के, रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर 3,500। फिर लैंड एंड बिल्डिंग को 3,35,000 से तक बढ़ाना है, पहले 3,25,000 थी, 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। 5% रिजर्व बनाना है क्रेडिटर्स डेटर पर 4,500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को 48,000 तक लेके जाना है, 45 थे, 3,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। अब डेबिट क्रेडिट का मिलान करेंगे तो रीवैल्यूएशन का हमारा लॉस आ गया 21,000, जो ओल्ड रेशियो में अजय और विजय में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 14,000 एंड 7,000, जो उनकी ओल्ड रेशियो है 2:1 उसी में। फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले उनकी कैपिटल के बैलेंस को लिखा, अजय की और विजय की। फिर जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया ओल्ड रेशियो में, क्रेडिट में आ जाएगा। रीवैल्यूएशन का लॉस आया,
पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा। फिर संजय को एंट्री दी, वो अपनी कैपिटल ले गया 1,14,000 और संजय की गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, लेके नहीं आया तो संजय के करंट अकाउंट डेबिट और अजय और विजय को क्रेडिट। सभी एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस निकाल लेंगे। अजय का आया 3,71,500, विजय का आया 2,16,000 और संजय का आया 1,14,000। इनको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अब हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे, नई फर्म में कितनी होनी चाहिए। संजय के बेस पे संजय की कैपिटल है 1,08,000 16 शेयर के लिए, तो फर्म की हो गई 1,08,000 इंटू 6,48,000। अब अजय की निकाल लेंगे न्यू रेशियो में 648 इंटू 10/18, तो अजय की आ जाएगी 360। इसी प्रकार विजय की निकालेंगे 648 इंटू 5/18, तो विजय की आ जाएगी 1,80,000। अब उनके कैपिटल अकाउंट में इस बैलेंस को लिख देंगे। अजय का 360 और विजय का 180 और संजय का 114। जो कमी या एक्सेस है उसको पे कर देंगे या मंगवा लेंगे, तो दोनों की ज्यादा आ रही है। अजय को पे कर देंगे 11,500 और विजय को पे कर देंगे 36,000। अब हम कैश को एडजस्ट करेंगे। 1,14,000 वो कैपिटल लेके आया था और कैश का बैलेंस था हमारा 25,500। इसमें ऐड कर देंगे 25,500 प्लस 1,14,000 1,39,500, उसमें से 11,500 कम हो जाएंगे, 1,28 36 कम हो जाएंगे 92,000। तो हमारा कैश का बैलेंस आ जाएगा बैलेंस शीट में 92,000। फिर BR दे रखे थे वो लिखेंगे, कोई चेंज नहीं था। स्टॉक को कम किया था वो रेड्यूस करके लिख देंगे। डेटर में कोई चेंज नहीं था। इन्वेस्टमेंट को कम किया था। प्लांट मशीन में कोई चेंज नहीं था। लैंड बिल्डिंग को बढ़ाया था और संजय का करंट अकाउंट आ जाएगा। इधर क्रेडिटर आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में चेंज किया था, 48,000 तक बनाए थे। बिल पेबल में कोई चेंज नहीं था। आउटस्टैंडिंग रिपेयर के लिए बनाया था, वो लायबिलिटी में आ जाएगा। कैपिटल लिख देंगे अजय, विजय और संजय की, तो लायबिलिटी का और एसेट का हमारा टोटल इक्वल आएगा। इस प्रकार से हम ये सम करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट है एक्स और वाई 3:1 की रेशियो में पार्टनर हैं। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं उनके, जनरल रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसका देखेंगे। क्रेडिटर है, बिल पेबल है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है। जेड को 1/4 के लिए शामिल किया। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% से, कंप्यूटर को डेप्रिशिएट करना है 15% से, प्रोविजन बनाना है 5% डेटर पर। डाउटफुल के लिए 5500 रुपए की एक लाइबिलिटी है। बिल डिस्काउंटेड की उसको क्रिएट करना है। बिल्डिंग हैविंग एप्रिसिएटेड शुड बी वैल्यूड एट 5,60,000। लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन फंड की 25,000 है। रेस्ट जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जेड 32,000 गुडविल के लेके आएगा, 4 लाख कैपिटल के लेके आएगा। कैपिटल को अदर पार्टनर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। जो कमी या बेसी है उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, उनके करंट अकाउंट ओपन करके। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है जी के एडमिशन के समय, जेड के एडमिशन के समय। तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। स्टॉक को और फर्नीचर को 10% से डिक्रीज करना है। स्टॉक है 220, तो 22,000 से, और फर्नीचर 89,000 है, 8900 से हमारा डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे स्टॉक 22,000 और फर्नीचर 8900। फिर कंप्यूटर को डेप्रिशिएट करना है 15% से। कंप्यूटर है 56,000 का, तो 15% से उसको कम कर देंगे, 8400 रुपये से डेबिट में आ जाएगा। रीवैल्यूएशन के कंप्यूटर क्रेडिट हो जाएगा 8400 रुपये से। उसके बाद प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए 5%। डेट है हमारे 80,000, 4,000 का बनेगा, तो हमें लाइबिलिटी साइड में देख लेना है कहीं प्रोविजन पहले से तो नहीं है। नहीं है तो 4,000 से रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। फिर बिल डिस्काउंटेड के अगेंस्ट में लाइबिलिटी है 5,500 की,
वो क्रिएट करनी है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा, रिजर्व फॉर बिल डिस्काउंटेड 5500 क्रेडिट हो जाएगा। फिर बिल्डिंग को 5,60,000 एप्रिशिएट करना है, बिल्डिंग है पहले 5 लाख की, 60,000 से इंक्रीज हो गई, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय बिल्डिंग 60,000। अब देखेंगे रीवैल्यूएशन का डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, प्रॉफिट आ गया 11,200 का, ओल्ड पार्टनर में उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:1 में, तो 8400 से एक्स कैपिटल अकाउंट और 2800 से वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले उनके कैपिटल के बैलेंस को लिखा एक्स के और वाई के, फिर जनरल रिजर्व को 3:1 उनकी जो ओल्ड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 45,000 का था, 25,000 की लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट में, तो 20,000 बच गया, 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 की रेशियो में, एक्स क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से और वाई क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से। रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे, जेड अपनी कैपिटल लेके आया, गुडविल प्रीमियम लेके आया, उसको ट्रांसफर कर देंगे। फिर सभी एडजस्टमेंट करने के बाद एक्स वाई जेड इनकी कैपिटल निकालेंगे और उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब जेड की कैपिटल के बेस पर नई फर्म की कैपिटल निकालेंगे, जेड की कैपिटल है 4 लाख रुपीज 1/4 शेयर के लिए, तो फर्म की आ गई 16 लाख रुपीज, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नई रेशियो में, एक्स की 16,000 इंटू 9/16 9 लाख होनी चाहिए, वाई की 16 लाख इंटू 3/16 3 लाख होनी चाहिए। इसको लिख देंगे उनके बैलेंस में, अकाउंट के क्लोजिंग में। 9 लाख 3 लाख और 4 लाख। अब जिसकी ज्यादा है उसके करंट अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा, जिसकी कम है उसके करंट अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। एक्स की ज्यादा है 54,400, एक्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। वाई की कम है 12,200, वाई के करंट अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। तो ये करंट अकाउंट बन गया कैपिटल के कारण, ये 54,400 से क्रेडिट और ये 12,200 से डेबिट, तो इनका बैलेंस निकल जाएगा, एक का डेबिट आएगा और एक का क्रेडिट। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को लिखेंगे, जो चेंजेस किए थे उनको करने के बाद प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर को कम किया था, स्टॉक, डेटर लेस प्रोविजन करके लिखेंगे। कैश में देखेंगे, कैश का हमारा पहले बैलेंस था 56,000, फिर जेड लेके आया 32,000 गुडविल के और 4 लाख कैपिटल के, तो ये ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर कैश का बैलेंस आ जाएगा 4,88,000। वाई का करंट अकाउंट आ गया, उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन पे जो लायबिलिटी थी 25,000 की, क्रेडिटर, बिल पेबल, बिल डिस्काउंटेड के लिए प्रोविजन बनाया, और एक्स का करंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट का मिलान करेंगे तो ये हमारा लायबिलिटी और एसेट का मिलान करेंगे तो इक्वल आएगा। इस प्रकार से हम न्यू पार्टनर के बेस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं ताकि वीडियो में हम सुधार कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।